अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज जो है रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में मैं आपको बाज़ार जैसे बिल्कुल जो है खस्ता समोसे बनाने का तरीका बताऊंगी प्रॉपर, बिना किसी भी बबल आए और बिना भी किसी फटे पट्टी के। और वीडियो को आप लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आए, कोई भी जो है पॉइंट मिस मत करना। तो इंशाल्लाह आपके परफेक्ट समोसे बनके रेडी होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में सबसे पहले मैं जो है इसकी फिलिंग रेडी कर लूँगी। उसमें मैंने पैन में इस तरह फिलिंग बनाएंगे ना आप, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत टेस्टी। तो एक मैंने ना पैन लिया, उसमें सिर्फ 1 चम्मच के करीब, नॉन स्टिक पैन है तो 1 चम्मच के करीब घी डाला। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कुटा हुआ मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा शामिल कर दिया। ज़ीरा शामिल किया, साथ ही थोड़ी सी इसके अंदर मैं अजवाइन शामिल करूँगी ताकि ये हाजमे के लिए बेस्ट हो। और बहुत हल्के लाइट वेट समोसे बनेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होते और घर के होते हैं, तो ये आराम से 3 से 4 खाए जाते हैं। बहुत लाजवाब बनकर रेडी होते हैं। फिलिंग को आपने इसी तरह बनानी है एग्जैक्ट जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे बाज़ार से समोसे लाना छोड़ देंगे। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, आप चॉप करके शामिल किए, मैंने एक अदद जो है वो काट के शामिल कर दी है इसके अंदर इसी पॉइंट पे। तो इसको भी हल्की आंच पे, मैं तेज़ आंच पे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, हल्की आंच पे। जब ये जो है अदरक का भी और धनिया जो है और हमने डाला इसके अंदर, ज़ीरे का अरोमा आना शुरू हो जाएगा, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत कम स्पाइसी तो दादर मिर्च है और हल्दी, नमक मैंने शामिल किया है और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हल्दी। अब हस्बे जायका, जो बाज़ार वाले आप समोसे देखे होंगे उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो थोड़ी येलो होती है, वो हल्दी शामिल करते हैं। तो इसको भून लेंगे, बाद में ये मसाला रेडी हो जाएगा। इसी में आप चाहे तो मैश करके आलू शामिल कर दें या एक-एक करके इसी तरह मैशर की मदद से रख के मैश कर लीजिएगा। ईज़िली में मैश हो जाएँगे। आलू पहले ही मैंने बॉयल किए हुए थे। ये सारे मैंने मैश कर लिए। अब इसको हमने मसाले के साथ अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन हमारी फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। इसमें इसको अच्छे से आपने ना मिक्स करना है ताकि मसाला जो है अच्छे से अंदर जो है वो रच जाए। लास्ट में मैंने इसके अंदर चाट मसाला और धनिया फ्रेश और पुदीना, ये हमारी बेस्ट फिलिंग। इससे आप छोटे समोसे भी बनाना चाहते हैं वो भी रेडी कर सकते हैं। ये बहुत आला फिलिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो आगे हम इसकी डो की तैयारी करते हैं। डो में भी कुछ बेसिक से टिप्स हैं, वो आपने याद रखनी है। अब मैंने आधा किलो ये मैदा लिया था, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है। तो इसके अंदर अजवाइन हमने मसल के हाथों की, उससे अरोमा बड़ा अच्छा आता है। तो ये भी 1 टीस्पून के करीब हमने हाथों से मसल कर शामिल कर दी है ताकि अच्छा सा एक अरोमा आए। घी घी अब मैं आपको बता दूं कि आधा किलो में एग्जैक्ट कितने चम्मच जाएंगे, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि बाज़-औक़ात वो है मेल्टेड आप घी ले लेते हैं तो वो उसकी क्वांटिटी ज़ाहिर है वो ज़्यादा जाएगी। तो इसको मैंने हाथों को इतना आपने घी शामिल करना है कि जो आपका आटा है ना वो अच्छे से मोइन हो जाए। आपने दोनों हाथों की मदद से, हथेलियों की मदद से इस तरह आटे को और घी को मिक्स करना है। ये देख सकते हैं मोइन होने का मतलब होता है आपकी मुट्ठी बंद हो जाए। इस तरह आपने इतना घी इसके अंदर बस शामिल करना है। जब ऐसे टेक्सचर हो जाए तो इसके अंदर फिर गुनगुने पानी से हल्का-हल्का पानी डालना है और इसकी डो आप जितना टाइट हो सके ना उतनी टाइट गूँदनी है, क्योंकि जब हम 10 मिनट के बाद डो को रेस्ट देते हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने इसकी डो जो है ऑलरेडी टाइट लगानी है। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी डालकर तो थोड़ा-सा आटे को इकट्ठा करके साइड रख दिया है, फिर थोड़ा पानी डाल के दूसरे आटे को इकट्ठा करके इस तरह मैंने आटा गूँधा है। ये देख सकते हैं आप, ये कितनी हार्ड डो है। तो पैन ये फिसले वगैरह ना परात, इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादा ये जो है टाइलें होती है तो फिसल जाती है परात, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपने गीला टॉवल जो है परात के नीचे रख लेना है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दी है। रेस्ट देने के बाद अब हम इसको ना हाथों से इसको ना जो है थोड़ा सा लंबा कर लिया था और इसको इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। इसके तकरीबन मैंने ना 6 पेड़े बनाए हैं आधा किलो में, 6-7 पेड़े। तो इसके अंदर हमारे आप ये देख सकते हैं ये 7 पेड़े हैं और एक पेड़े से 2 समोसे बनेंगे कि टोटल ऑलमोस्ट जो है 14 समोसे हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे इसी डो में। तो आपने इसको बस खुश्का बहुत कम ज़रूरत हो तो हल्का सा खुश्का लगा लीजिएगा। तो पेड़ों को भी आपने रेस्ट देनी है क्योंकि हमने हार्ड डो गूंदी है
तो अच्छे से, ताकि ना ये आसानी से बेल जाएँ। इसलिए इनको इसमें ना रेस्ट देने से इसमें जो पेड़ों की इलास्टिसिटी है ना वो बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं, इस तरह आपने ना ही बहुत पतला करना है कि आर-पार नज़र आए, और ना ही बहुत मोटा करना है। आपने इसकी ना जैसे रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह ही बस इसको बेलना है आपने, इतना ही इसको। क्योंकि आप अब बाज़ू-कात बहुत पतला बेल देते हैं, तो ये इंशाल्लाह मेरे भी पहली बार में परफेक्ट नहीं बनते थे। लेकिन अब ये मैंने जब से ये ऐसे स्टार्ट किए हैं, तो पर माशाल्लाह परफेक्ट ना जो समोसे, आपको और कोई रेसिपी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, इस तरह की इसकी थिकनेस होती है, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो बाकी भी सबको मैं जब तक बेल लेती हूँ, और इसको ना मैंने दोनों रोटियों को बेल के इनके सेंटर में खुशका लगा के ना एक दूसरे के ऊपर, जब तक मैं इनको बेल रही हूँ, आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आ रही है तो, और जो है बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, ताकि जो है ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपको मिलती रहे। मैंने रोटियां बना के उनके सेंटर में खुशका लगा के उनको ऐसे इकट्ठा कर लिया था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी जुड़ नहीं रही हैं। इसका यही मतलब है कि ये हमारी डो जो है परफेक्ट बनी है। तो इसको हम अब सेंटर से कट कर लेंगे। तो इसको आप इस पॉइंट पे जो है ना किसी भी एयर जो है ना टाइट शॉपर में रख के तो वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको, या समोसे बना के इसको चारों तरफ से, ये देख सकते हैं, एक पट्टी को ना मैंने पानी लगा लिया। उसके बाद इसको हाथों की मदद से, प्रैक्टिस से हो जाता है इजीली। लेकिन आपको अगर मुश्किल हो रही हो तो आपने बस इस तरह इसको नीचे भी रख के फोल्ड कर सकते हैं। तो अभी तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। इंशाल्लाह आपकी भी रमज़ान में पहले दिन नहीं होगी तो, और आखिरी रमज़ान तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आपने इस तरह, अगर आपने तो खड़े थोड़े से समोसे बनाने हैं ना, तो आपने इस तरह इसको एक तरफ से ना थोड़ा सा 1 इंच तकरीबन इसके अंदर फोल्ड करना है, इस तरह। फिर बाद में हथेलियों की मदद से, जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने दोनों हथेलियों से प्रेस होना है। बिल्कुल भी समोसा खुलेगा नहीं आपका, तेल में जाते फटेगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा बाइंड हो गया। और अब सुन ले कि बबल कैसे आते हैं। आप लोग जो है बहुत गरम हॉट ऑयल में जो है समोसों को डाल देते हैं, वो फ़ौरन से कलर पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर बबल आ जाते हैं, और जो है अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैंने नीम गरम तेल में जो है ये समोसे डाले हैं, और आंच ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा हाई है, मीडियम आंच है। और इसके ऊपर तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए एक तरफ कलर आने दूंगी। देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे समोसों की वो शेप आई है। तो एक तरफ से मैं इसको ना घी के अंदर कर रही हूँ, ताकि ना एक तरह से ये 10 मिनट में तकरीबन हो चुके थे डन। तो मैंने इसको फ़ौरन पलटा नहीं था, तो अब दूसरी तरफ से टर्न करके इसको कुक करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसमें इक्वल कलर आएगा, या जलेंगे नहीं। तो ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके थे। मैंने यही वाला, आपके पास जो भी कोई छन्नी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी वाला जो थोड़ा लॉन्ग चम्मच हो ना आपके पास, टेबल स्पून भी ले सकते हैं, उसकी मदद से इसको हम टर्न कर लेंगे। तो टर्न करने के बाद आपकी कढ़ाई अगर बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा ही आसानी रहेगी। ये थोड़ी सी ना डीप है मेरी कढ़ाई, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो इसको मैंने टर्न करके अब कुछ देर कुक किया है, और उसके बाद दोनों तरफ से अब ये हमारे तो बेहतरीन किस्म के कुक तो हो चुकी है। अब इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया। कलर इक्वल आएगा उसके लिए मैंने ना इसमें जो चम्मच ये मैंने लिया था ना, तो इसी को ही आपने राउंड राउंड घुमाते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद राउंड राउंड घुमाते जाना है, फिर साइड चेंज कर देनी है, फिर राउंड राउंड घुमाना है। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका है, गोल्डन कलर, कहीं से कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से जला नहीं है, बिल्कुल भी एयर नहीं आई है। और ये बहुत खस्ता जो है हमारे समोसे बनकर रेडी हुए थे। इसको हम खस्ता ये तभी बनते हैं जब आपने इसके अंदर सही क्वांटिटी ऑफ जो है ना घी शामिल किया होता है, इसको अच्छे से मॉइन किया होता है। तो ये हमारे खस्ता किस्म के समोसे बनके रेडी हो चुके हैं, बाज़ार से बहुत ही आला किस्म के, और घर की बनी हुई चीज़ है, बहुत लाइट वेट है। हेल्थ कॉन्शियस वाले जो होते हैं, डाइट वाले होते हैं, वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, एक तो खा ही सकते हैं।
तो क्योंकि रमज़ान में ना दिल करता ही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। मेरी रमज़ान सीरीज़ को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।